अस्सलाम वालेकुम ज़ेमिनेशन, हाउ आर यू। आज हम आपको बताएंगे बेल के बारे में। हम एक माशरे के अंदर जो हम रहते हैं उसमें हमने ये नोटिस किया है कि आम आदमी को अपने हकूक के बारे में आगाही नहीं है। इसके काफ़ी मनफी असरात हमारे माशरे के ऊपर पैदा होते हैं। एक तो हमें पढ़ाया नहीं जाता स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और फिर हमें इतनी भी जुस्तजू नहीं होती कि हम अपने हकूक के बारे में अच्छी तरह से आगाही हासिल कर सके ताकि हम एक अच्छे शहरी बन सके। हमने ये बेड़ा उठाया कि आम शहरी को उसके हकूक के बारे में आगाही फराहम करें ताकि उसको आगे परेशानियां ना झेलनी पड़े। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने आप को डिफेंड किस तरह करें और इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस किस तरह की होंगी। सबसे पहले हम करेंगे कि बेल क्या होती है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल। बेल का मतलब क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं और इसकी प्रोसीजर्स क्या होती हैं। ये जो बेल है इसकी फिलॉसफी कोई नई नहीं है। बेल असल में कहते हैं जमानत को। जैसे कि कोई शख्स या तो पुलिस के हाथों पकड़ा गया है, उसने कोई जुर्म किया है या उसको किसी झूठे मुकदमे के अंदर फंसा दिया गया, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया है या पकड़ने का इरादा रखते हैं। अब इरादा किस तरह रखते हैं? वो इरादा कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा इस तरह रख सकता है कि उसके ऊपर किसी कंप्लेंट के तहत पर्चा काट देते हैं। पर्चे का मतलब है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि थाने के अंदर दर्ज होती है। वो उसके ऊपर लग जाती है और उसके ऊपर चंद दफात लगा दी जाती हैं मुख्तलिफ ऑफेंसेस की कि ये ऑफेंस उसने कर लिया है और अब इसको अपनी तहवील में लिया जाएगा। जब उसको तहवील में ले लिया जाता है तो फिर हमारे पास जो लॉ हमें प्रोवाइड करता है वो होती है बेल, यानी कि जमानत। कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्तारी से किसी शख्स को जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ है किसी ऑफेंस के लिए उसको श्योरिटीज पे छोड़ दिया जाए। यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि उसको किस तरह छोड़ा जाएगा और क्यों छोड़ा जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को उसके फंडामेंटल राइट्स देता है, यानी हकूक देता है, और ये हकूक हर शहरी के ऊपर नाफिजुल अमल होते हैं। कोई भी शहरी अपने मुल्क के अंदर इन फंडामेंटल राइट्स को यूज कर सकता है। कोर्ट जो है वो एक डेट सेट कर देती है कि आपको जमानत दी गई है इतने मुचलकों के इवज, और जो डेट है उस पे आपका आना लाजमी है। कोई भी शख्स बेल के बाद कहीं भाग नहीं सकता, और अगर वो भाग गया, जो जमानती है जिसने उस शख्स की जमानत दी हुई है उसको तहवील में ले लिया जाएगा जब तक के उसको पकड़ ना लिया जाए। अब यहाँ पर आपको बताते चले कि बेल किन सेक्शंस के ऊपर दी जाती है। CRPC के सेक्शन 496, 497 और 498 पर बेल आपको मुहैया की जाएगी। CRPC 1898 के तहत दो तरीके के ऑफेंसेस हम देखते हैं, जिसके अंदर जो शेड्यूल हमारा CRPC के शेड्यूल 2 कॉलम 5 के अंदर हमें जो ऑफेंसेस मिलते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बेलेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। जो बेलेबल ऑफेंस है वो सेक्शन 496 पे लाजिम मलजूम होता है, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो सेक्शन 497 पे लाजिम मलजूम होता है। अब हमारे पास ये है कि हम बेल्स की टाइप्स बताएं। बेल कितनी टाइप्स की होती है, यहाँ पर हम बताते चलें कि बेल 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले जो बेल होती है वो होती है पोस्ट अरेस्ट बेल। पोस्ट अरेस्ट बेल क्या होती है, यानी कि अगर किसी शख्स ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसको पुलिस FIR के बाद गिरफ्तार कर लेगी। अब वो गिरफ्तार हो गया, ठीक है। अब गिरफ्तारी के बाद जो लॉ हमें जो इजाजत देता है वो उसकी बेल कराने की इजाजत देता है। अब हमने उसकी बेल किस तरह करवाई, तो बेल हम सेक्शन 496 के तहत करवाएंगे। ये होती है पोस्ट अरेस्ट बेल। अब पोस्ट अरेस्ट बेल में जैसे मैंने आपको पहले बताया दो तरीके होते हैं, दो तरह के ऑफेंस होते हैं। एक होता है बेलेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, जो कि कॉलम 5 शेड्यूल 2 के अंदर बताया गया है। बेलेबल ऑफेंसेज हैं, इसके ऊपर मजिस्ट्रेट जो है, इलाका मजिस्ट्रेट, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है तो उसकी FIR काट ली जाती है, और FIR के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद उसको ऑफेंडर को पकड़ लिया जाता है, अपनी हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के 24 आवर्स के बाद पुलिस बाउंड होती है कि उस ऑफेंडर को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। हम देखते हैं कि उस FIR के अंदर जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, जो कि कॉलम 5 शेड्यूल 2 CRPC के अंदर बयान किए गए हैं।
अगर तो वो बेलेबल हैं तो सिर्फ श्योरिटी बॉन्ड्स के ऊपर यानी कि रिमांड पेपर के ऊपर ही कुछ श्योरिटी बॉन्ड्स लगाकर उसको बेल दे दी जाती है। यानी कि मजिस्ट्रेट ड्यूटी बाउंड होता है ऑफेंडर को बेल देने में अगर जो ऑफेंस उसके ऊपर लगाया गया है वो बेलेबल ऑफेंस है। ये सेक्शन 496 के ऊपर। अगर जो ऑफेंस एफआईआर के अंदर लगाया गया है वो नॉन बेलेबल है तो उस ऑफेंडर की बेल के लिए एप्लीकेशन जमा करवाई जाएगी मजिस्ट्रेट के सामने और कुछ श्योरिटी बॉन्ड्स फिल करवाए जाएंगे और आफ्टर हियरिंग मजिस्ट्रेट हियरिंग के बाद उसको बेल मुहैया कर देगा ग्राउंड्स के ऊपर। पोस्ट अरेस्ट बेल के अंदर हम एज अ लॉयर आपको ग्राउंड साबित करनी होती है कि आया ये ग्राउंड्स के ऊपर आता भी है कि नहीं आता, को बेल दी जाए कि ना दी जाए। अगर तो वो फ्लाइट रिस्क हो, फ्लाइट रिस्क का मतलब होता है कि अगर ऑफेंडर के लिए खतरा हो कि वो बेल के बाद भाग जाएगा, कहीं भी भाग सकता है और फिर कोई जुर्म सरजद कर सकता है, तो ये डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट होता है कि उसकी बेल डिनाई कर दी जाए। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। हियरिंग के बाद मजिस्ट्रेट उसको बेल दे देता है सेक्शन 497 के तहत। हम चलते हैं प्री अरेस्ट बेल के ऊपर। प्री अरेस्ट बेल क्या होती है और उसका मकसद क्या होता है प्री अरेस्ट बेल का। प्री अरेस्ट बेल अबूरी जमानत को कहा जाता है। ये सेक्शन 498 सीआरपीसी 1898 के थ्रू दी जाती है। इसका मकसद क्या होता है, अगर तो किसी शख्स के ऊपर कोई ऑफेंस क्रिएट कर दिया गया है, पुलिस ने एफआईआर काटी है उस बंदे के ऊपर और उसके अंदर कुछ ऑफेंसेस के सेक्शंस दे दिए हैं कि ये ऑफेंस लगते हैं उसके अंदर, और उस बंदे को पता लग जाता है कि ये मेरे ऊपर एफआईआर काट दी गई है और अब मुझे इन ऑफेंसेस के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वो बंदा जो कि ऑफेंडर है। अब मैं आपको एक बता दूं कि ऑफेंडर और कॉन्विक्ट के अंदर क्या फर्क होता है। ऑफेंडर वो शख्स होता है जिसके ऊपर इल्जाम लगा हो कि इसने कोई क्राइम कमिट किया है, और कॉन्विक्ट वो होता है जब वो गिरफ्तार हो जाए, उसके ऊपर मुकदमा चला हो और कोर्ट में ये साबित कर दिया जाए कि इसने ये ऑफेंस कमिट किया था और उसके ऊपर जजमेंट आ जाए, तो वो कॉन्विक्ट होता है। यानी जजमेंट आ जाए कि इसको इतनी सजा उस सेक्शन के तहत दे दी जाए तो वो कॉन्विक्ट हो जाए। प्री अरेस्ट बेल में हम देखते हैं कि अगर उसके ऊपर कोई एफआईआर हो गई, वो क्या करेगा, वो कोर्ट के पास जाएगा, एक एप्लीकेशन सबमिट यानी पटिशन सबमिट करवाएगा मजिस्ट्रेट को कि मेरे ऊपर ये मुकदमा झूठा बनाया गया है, फ्रिवुलस बनाया गया है, मलिशियस इंटेंट के तहत। मलिशियस इंटेंट का मतलब होता है कि यानी किसी झूठे फ्रॉड के तहत उसको फंसाने के लिए वो मुकदमा बनाया गया है ताकि इसकी साख को नुकसान पहुंचे, इसकी इज्जत में कमी आए। तो वो ये साबित करेगा कि ये एक झूठा मुकदमा है और मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूं और साबित करना चाहता हूं कि मैं इनोसेंट हूं। जब वो ये साबित कर देगा तो सेक्शन 498 के तहत उसको प्री अरेस्ट बेल मिल जाएगी। यानी कि प्री अरेस्ट बेल का मतलब है, अब हमें क्या समझ आया कि गिरफ्तार होने से पहले की जो बेल मंजूर करवाई जाती है उसे प्री अरेस्ट बेल कहा जाता है। अब हमने देखना कि प्रोटेक्टिव बेल क्या होती है। इसके अंदर भी प्री अरेस्ट बेल के सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। अरेस्ट ना हुआ हो बंदा और उसके ऊपर पर्चा हो गया हो, पर्चे का मतलब है उसके ऊपर एफआईआर काट जा चुकी हो जिसके अंदर ऑफेंस साबित हुए हो कि ये ऑफेंस इसने किए हैं, लिहाजा इसके ऊपर पर्चा काट दिया गया है, और अब वो शख्स किसी दूसरे सूबे के अंदर मौजूद है। जैसे कि आपने किसी और सूबे के अंदर मौजूद हैं और किसी दूसरे सूबे में आपके ऊपर कोई ऑफेंस लगा दिया गया है, एफआईआर लगा दी गई है आपके ऊपर और आपको खतरा है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो आप उधर की हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर कर देते हो कि मुझे बेल दे दी जाए ताकि मैं नकलो हरकत कर सकूं, अपने सूबे के अंदर चला जाऊं, मुझे कोई गिरफ्तार ना कर सके। उसको ये डर होता है कि अगर वो गिरफ्तार हो गया तो उसकी साख को नुकसान पहुंचेगा और वो अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर पाएगा और उसके ऊपर बुरे बुरे ताने कसे जाएंगे। इस वजह से प्रोटेक्टिव बेल हमारी हाई कोर्ट देती है, तो ये हमारे पास हो गई प्रोटेक्टिव बेल। देखेंगे कि बेल की नेचर कौन सी होती है। दो तरह की नेचर होती है बेल की, एक इंटरिम बेल होती है जिसको हम अबूरी जमानत कहते हैं, और एक होती है परमानेंट बेल या कंफर्म्ड बेल। ये परमानेंट और कंफर्म्ड हो जाती है। अब हम इंटरिम बेल को देखते हैं कि इंटरिम बेल होती क्या है। इंटरिम बेल प्रोसिक्यूशन को हियर किए बगैर ही मजिस्ट्रेट आपको मुहैया कर देता है।
यानी कि उसके अंदर पिटीशन देते हैं आप, और सिर्फ आप आर्ग्यू करते हैं कि हमारे खिलाफ ये मुकदमा झूठा, फ्रिवुलस और मलेशियस इंटेंट के तहत किया गया। जब मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है तो वो बगैर प्रोसिक्यूशन को सुने बेल आपको दे देता है। इसको इंटरिम बेल कहा। इसके लिए एक डेट सेट कर दी जाती है ताकि आप उस डेट तक आजाद रहें और उस डेट के ऊपर आप आए और अपना मुकदमा साबित करें और आपके ऊपर पूरा मुकदमा चल सके। इसको हम इंटरिम बेल कहते हैं। अब दूसरा परमानेंट बेल, ये दोनों पार्टीज को सुनकर ही मुहैया की जाती है, यानी कि डिफेंडर और प्रोसिक्यूशन पार्टीज को सुनकर, उनके दलाइल सुनकर जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि ये मुकदमा जाली था या ये मुकदमा इसके अंदर जो ऑफेंडर है उसने कोई ऐसी बात नहीं की, तो उसको फिर वो परमानेंट बेल दे दी जाती है। उसको हम कंफर्म्ड बेल भी कहते हैं। ठीक है नाजरीन, आज हमने टाइप्स ऑफ बेल्स की और उसके सेक्शंस जाने। अगले पार्ट के अंदर हम प्रोसीजर देखेंगे कि बेल किस प्रोसीजर के तहत एप्लीकेशन उसकी मजिस्ट्रेट को दी जाती है या ट्रायल कोर्ट्स है उसके अंदर किस तरह बेल मूव करवाई जाती है। और नाजरीन, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। हम आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पे बैठे हैं ताकि आपको कोई गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार ना कर ले और आपको अपने हकूक का पता लगे। थैंक यू वेरी मच।